So good morning all of you. Today discuss in some application of trigonometry of height and distance exercise 9.1 question number 4. Question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. देखिए 4 में अब यहाँ पर एक टावर बना दिए और इस टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. Is 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower, इस टावर के टॉप से from a point on the ground के एक पॉइंट पर which is 30 meter away from the foot of the tower, इस टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर is 30 degree. Elevation is 30 degree और distance is also 30 meter. तो find the height of the tower. टावर के हाइट को हम h मान. अब इसका नाम लिख दो. नाम क्या लिख दिए? A B C. AB is a tower which is x meter high. इसका हाइट है x h मीटर. x लिखे हैं या h कर देते हैं. h मीटर हाइट. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन at the point C, at the point C is 30 degree, which is distance from foot of the tower is 30 meter. ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब आप इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए आपको फाइंड करना है h और दिया हुआ है बेस. तो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और जो दिया हुआ वो बेस है. तो P और B का रिलेशन किस फॉर्मूला होगा? साइन में, कॉस में, टैन में. तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 30 degree is equal to perpendicular on AB by base BC. We know that tan 30 degree is equal to 1 by root 3 और लेंथ ऑफ AB हम पुट कर दिए h means height of tower और BC is given 30 meter. By cross multiplication, root 3h is equal to 30 meter, h is equal to 30 by root 3. कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में हो तो उसमें हम छोड़ते नहीं हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर यानी रूट 3 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ इन डिनोमिनेटर root 3 into root 3 3, h is equal to 30 root 3 of divided by 3. Root 3 into 3, 3 से cancel 10 and h is equal to 10 root 3 meter. The height of the tower is equal to 10 root 3 meter. Height of tower is 10 root 3 meter. It is your answer. लेकिन यहाँ पर रूट 3 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं
तो ये भी हो सकता है हाइट ऑफ टावर 10 इंटू √3 इक्वल टू 1.732। अगर 10 मल्टीप्लाई किए तो दशमलव राइट साइड पे जाएगा यानी 17.32 मीटर। तो दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, 17.32 भी लिख सकते हो या आपके बुक में यही दिया हुआ 10.3 मीटर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कोई 5 पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 5। उसमें स्लैक नहीं हो, सीधे स्ट्रेट लाइन को मानना है। जो थ्रेड होता है देखते हो कर्व जैसा ले लेता है, जब साइड थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाएगा, लेकिन कर्व लेंगे तो फिर ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी यहाँ पर भी हम राइट ट्रेंगल का एक सेंस लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ पर एक ट्रेंगल ड्रॉ कर दें। ठीक है, ट्रेंगल आप देख पा रहे हो ना बोर्ड पर। यहां पर आपका काइट है, यही काइट है, इस पॉइंट पर आपका काइट है और ये इसका स्ट्रिंग है ना। दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ काइट। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो हाइट का मेजरमेंट हम इस पॉइंट से करेंगे। मान लो ये पॉइंट ए पर काइट है, दिस इज हाइट ऑफ बी और सी। तो हाइट ऑफ काइट या ए बी होगा या ए सी होगा। तो हाइट जब भी मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द हाइट ऑफ द काइट ग्राउंड से, व्हिच इज 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड से काइट। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. इस ग्राउंड से उसको बांध दिया गया है पॉइंट सी पर। The inclination of a string with the ground is 60 degree and angle of elevation is 60 degree. Angle of elevation is 60 degree. Find the length of a string. अब इसका लेंथ फाइंड कीजिए। This is the length of a string. यही L निकालें। L नाम दे दिए इसका। Find the length of a string, या इसको x भी मान सकते हो, L भी मान सकते हो, x मान सकते हो। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको साइन लेना है, कॉस लेना है या tan का यूज करना है। तो इन दिस एंगल जस्ट opposite side is called perpendicular, which is given 60 meter, and find hypotenuse of AC. AC is hypotenuse. तो H hypotenuse और perpendicular, P और H का रिलेशन किस फॉर्मूला में? साइन में, कॉस में, टेन में। P और H का रिलेशन किस फॉर्मूला में होता है? गुड। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? साइन का। चलिए तो आप पहले एक बार लिख लो, AB is the height of kite which is 60 meter above the ground. AC is the string
which is x meter. Now in triangle ABC sin 60 degree is equal to perpendicular by hypotenuse आणि AB by AC. Sin 60 degree is equal to perpendicular by hypotenuse. So sin 60, the value of sin 60 degree, root 3 by 2, good. Root 3 by 2 is equal to AB, which is 60 meter, and AC. AC आपको फाइंड करना है x. By cross multiplication, x into root 3 is equal to 120. So x is equal to 120 divided by root 3. अब क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे. डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे. ओके, तो हम से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, तो आप रूट 3 से करोगे तो 120 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 क्या होगा? 3, और 3 से इसको कैंसिल करो. कितने टाइम में? 4 3 जा 12, यानी 40 रूट 3. क्या होगा? 40 रूट 3 मीटर. आणि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 रूट 3 मीटर. या आप 40 रूट 3 का वैल्यू 1.732 भी पुट कर सकते हो. तो 4 मल्टीप्लाई कर दो इससे. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 2 6 और एक 0 10 आणि 69.28 meter. आणि the length of a string is 69.28 meter. Length of a string is 69.28 meter. It is your answer. Any problem in this question? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? नो सर. नो. ओके, चलिए, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. तो हम लोग अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 किए. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल में आते हैं. एग्जाम्पल में कल हमसे कोई पूछ रही थी, कृति तुम्हें पूछ रही थी, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6. क्या अभी बता दे? बोलो. ये हो गया. एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करें. हेलो हेलो. हाँ, एक्सरसाइज कंटिन्यू करें. सर प्लीज एग्जांपल सर. एग्जाम्पल बता दो. ओके, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 6 देखो. द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-story building is 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-story building and distance between two buildings.
इसमें देखोगे एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 202 में यहाँ पर देयर आर टू बिल्डिंग। एक आपका है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, हम 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाते हैं। दिस इज द ग्राउंड। वन बिल्डिंग इज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एक आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। एक का नाम देंगे ए और बी विच इज 8 मीटर हाई, ये आपका बिल्डिंग है। और दिस इज ऑल्सो बिल्डिंग बट इट इज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, इस बिल्डिंग का ये टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है। तो टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इससे इसको ज्वाइन करते हैं। यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। दिस एंगल डिप्रेशन बनता है टॉप पर, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड बॉटम में दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये इतना 45। अब पढ़िए क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, दिस इज टॉप और दिस इज बॉटम। टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर building from the top and multi-story building, इस multi-story building के टॉप से angle of depression is 30 degree and 45 degree। तो अगर इसके पैरेलल ये लाइन है, ये सब पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल, दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30 और ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी आपको फाइंड करना है इसका हाइट ए बी सी डी और ई, आपको डी सी फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, फाइंड डी सी, यही आपको फाइंड करना है। अब देखिए अगर ए बी 8 है तो ई सी भी आपका होगा 8 मीटर, इसी इज आल्सो 8 मीटर एंड इस हाइट को डी को हम x बनाएंगे, h मान लो, और इसको x के लिए भी आपका बेस x होगा। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल DAE में, इन ट्रायंगल यहाँ से देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल DAE लोगे। इस एंगल के लिए दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस, हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय x, और सेकेंड हम लेंगे इस पर BBC में, इन ट्रायंगल BBC में tan 45 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है which is x plus 8 बाय बेस, बेस क्या है x है। आपको इसी से h का वैल्यू फाइंड करना है, इस दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, h का, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। tan 30 1 by root 3 is equal to h by x by cross multiplication x is equal to root 3h, which is equation 1. tan 45 1 is equal to h plus 8 by x by cross multiplication x is equal to h plus 8। from 1 and 2 से, from 1 and 2 से h का वैल्यू, ये भी x का इक्वल है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो फ्रॉम 1 and 2 से आप कह सकते हो रूट 3h इज इक्वल टू h प्लस 8। इस h को ले आइए, रूट 3h माइनस h इज इक्वल टू 8, इस
इससे h ले लो कॉमन, √3 - 1 = 8, तो h = 8 बाय √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 बाय √3 + 1। अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो पॉजिटिव से, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ h = डिनोमिनेटर में 8 √3 + 1 और डिनोमिनेटर में a - b a + b, यानी a² - b² √3 का स्क्वायर 3 बोर्ड - क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर। h = क्यों नहीं दिख रहा है बोर्ड? नेट नहीं है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलिए, तो ये h आपका निकला 4√3 + 1 आया, 4√3 + 1। तो हाइट आपका कितना का है? प्लस ये टोटल हाइट, तो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, टोटल हाइट = 4√3 + 1 और +8 आपका बेस में था, तब ना टोटल मल्टी स्टोरेज का बिल्डिंग का हाइट होगा +8। इस दोनों से तुम 4 ले लो कॉमन, तो √3 + 1 और +2, यानी 4√3 + 3 आपका यही आंसर आया। 3 + √3 3 है, यानी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। यहाँ भी आप वैल्यू पुट करना चाह रहे हो तो पुट कर सकते हो √3 का वैल्यू, √3 = 1.732 आप पुट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? सर एक बार स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का ग्रुप पे भेज दीजिएगा ना। आप अपने से स्क्रीनशॉट तुम नहीं, अच्छा ठीक है, हम ले लेते हैं। तुम्हारे पास ठीक नहीं है तो हम इसको ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। और लेके भेज दीजिए। ओके। चलिए नेक्स्ट आप आते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए कोई भी। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम पढ़ देते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. From 30 meter tall building, the angle of elevation from his eye of the top of the building increase from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. उसका डिस्टेंस क्या होगा बिल्डिंग से? क्वेश्चन नंबर 6 का हम यही डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल है ना, 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building. ये आपका बिल्डिंग है with
30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है 30 मीटर, और ये आपका डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है इसी बिल्डिंग, और ये आपका वाई जहां इसका हाइट है। ओके, 30 meter tall. The angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walks towards the building. ये बिल्डिंग की तरफ घूमते हुए आ गया, तो मान लो पहले बॉय यहाँ पर था, घूमते हुए आपको वॉकिंग करते हुए इस पॉइंट पर आ गया, तो इस पॉइंट पर आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था 30 डिग्री इसकी आइज के पास, अब हो गया कितना 60 डिग्री। जैसे जैसे नजदीक जाएगा बिल्डिंग के साइड पे हाइट आपका ये एंगल 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये जो डिस्टेंस इतना जो आया x, यही x डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले y इस पॉइंट पर था, अब आ गया इस पॉइंट पर, तो कितना डिस्टेंस मूव किया वही x का वैल्यू फाइंड कीजिए, या तो यहाँ x मानो या चाहे यहाँ x मानो। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। नाम देना है तो a b c d, यहाँ पर e f g, ये लेंथ आपका है 1.5 मीटर, टोटल लेंथ इज 30 मीटर, तो 1.5 लेस करेंगे तो इस बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट क्या बन जाएगा 30 माइनस 1.5 माइनस कर दिए तो 5 और 9 माइनस 1 8 और 3, अब ये हाइट आपका बच गया 38.5 मीटर। अगर बेस पे 1.5 है 1.5 है तो ये बच गया 38.5 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टेकिंग इन ट्रायंगल ACD, ACD में इन ट्रायंगल ACD tan 60 degree is equal to perpendicular by base and 38.5 divided by y, और सेकेंड लोगे इस ट्रायंगल ABD में tan 30 degree is equal to perpendicular by base x plus y, x plus y। नाउ इस दोनों से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्या होगा? तो लोग सोल्व कर सकते हो इसको, बोलो। ये आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर दे। बोलिए, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। अब देखिए, सर एक बार शुरू से अच्छे से समझा दीजिए ना फिर से। देखो ये कितना है 1.5 मीटर टॉल बॉय, कितना है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर वो स्टैंड है 1.5 मीटर टॉल बॉय 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट क्या है 30 मीटर, कितना हाइट है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अब इसके आई के पास से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री, और अब बिल्डिंग की तरफ कुछ वॉकिंग करता है तो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो गया।
तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हुआ, यही आपको नहीं, दोनों का करना है। तो देखिए इससे tan 60 √3/1 is equal to 38.5 by y and √3y is equal to 38.5, तो y is equal to 38.5 by √3, इसको 1 बना, और सेकेंड में 1 by √3 is equal to 38.5 by x plus y, तो x plus y is equal to 38.5 √3, हमको x फाइंड करना था, तो 38.5 √3 माइनस y का वैल्यू पुट कर दो, y is equal to 38.5 by √3, √3 ले लिया एलसीएम, यानी 3 into 38.5 minus 3 into इससे 3 और 1 38.5, ठीक है। अब इससे आप 38.5 कॉमन ले लो, तो 3 minus 1 by √3 and 2 into 38.5 by √3, इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 और √3 से, यानी 3 आ गया ये, तो क्या दोनों का बहुत क्लियर है? 3 2 into 38.5 by 3, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तुम्हारा बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? नो सर, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम पूछ लेते हैं। शुभम, शुभम, हेलो। ये लोग क्लास ऑन करके सर सो जाता है लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में ये 30 था, ये आपका 28 होना चाहिए। कभी भी तुम तो बोल दो, क्लियर है बोर्ड, बोर्ड क्लियर है। वैष्णवी प्रिया, क्लियर है? देखो 30 में हम 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5, तो ग्रुप पे यहाँ पर हम लिखने में 28.5 लिखो, ठीक है। ठीक है, 28.5 38.5, क्योंकि आपको एक टोटल हाइट कितना दिया हुआ था? 30 दिया हुआ था, टोटल हाइट क्या था? 30। जो टॉल बॉय है, इट इज डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर tall building, angle of elevation from his eyes of the top of the building increase